मित्रों नमस्कार, स्वागत है आपका हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सच्चिदानंद मिश्र। आज एक बार फिर नेपाल में उथल पुथल जो प्रचंड के शब्द में है सो उथल पुथल होने जा रहा है। प्रचंड ने बहुत पहले एक वार्निंग दिया था कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा नेपाल में उथल पुथल होता ही रहेगा। तो उथल पुथल तो हुआ, लेकिन इस बार उनके पक्ष में नहीं है। कुछ ही दिन पहले प्रचंड जी ने एक समारोह में कहा था कि हमारी सरकार नहीं गिरेगी क्योंकि हमारे पास जादुई नंबर है। उनकी संख्या जो है सो जादू वाली संख्या है और आज वो जादू धराप में पड़ गया। 4 महीना पहले उन्होंने कांग्रेस को छोड़ के, कांग्रेस को निकाल कर और ए माले के साथ, ओली के साथ उन्होंने सरकार बनाया था। और आज ठीक उसका उल्टा हो रहा है कि ओली साहब अपने 8 मंत्रियों को वापस बुला लिए। कल 8:30 बजे रात में 8 मंत्री जाकर प्रचंड से मिले और उसके उप प्रधानमंत्री महासेठ जी ने उनको कहा कि हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। प्रचंड जी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना है, मौके ही बंदी न। और उन्होंने एक गीत गाकर सुनाया, आप भी सुनिए। यस्तो पनि हुँदो रहेछ जिन्दगीमा कहिले कहिले, कसैलाई माया गर्नु एउटा भूल गरे मैले। अर्थात ऐसा भी जिंदगी में होता है कभी कभी कि अगर हम जो माया किए, प्यार किए दूसरे को, वह हम जिंदगी में गलती किए। यानी कि उनका इशारा ओली साहब पर था कि ओली साहब के प्रति जो उनका रुझान दिखा था वह बिल्कुल गलत है। आज प्रचंड जी जब उनका समर्थन वापस हो चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री पद वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। आज की स्थिति यह है कि वो दर दर भटक रहे हैं। एक खबर के अनुसार आज उन्होंने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र से मिलने का प्रयास किया है, उनसे संपर्क किया है और आज बार बार वो शेर बहादुर देउपा को फ़ोन कर रहे हैं, ओली साहब को फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठ रहा है कहीं से। लेकिन प्रचंड जी छोड़ नहीं रहे हैं, सभी को मिला रहे हैं। नेपाली कांग्रेस के कई सांसदों को अलग से फ़ोन करके मिलाने का कोशिश कर रहे हैं। इनका प्रपोजल यह है कि अब ठीक है, हम नहीं बनेंगे, हम गलती किए हैं तो अब शेर बहादुर देउबा ही बने। ये नेपाली कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच से भी ये आवाज़ सुनी गई है। और स्वयं प्रचंड जी के जो सांसद हैं उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि प्रचंड जो शेर बहादुर देउपा को छोड़कर ए माले के साथ भागीदारी की है और प्रधानमंत्री बने, वह बहुत बड़ी भूल थी। अब आज के दिन में जब इनको कहीं से कोई सहारा नहीं मिला है तो ये चारों तरफ प्रचार कर रहे हैं कि भारतीय राजदूत हमारे खिलाफ लगा हुआ है। अब ये गलत अफवाह उड़ाकर ये दिखाना चाह रहे हैं, देश के लोगों को बताना चाह रहे हैं जो नहीं, हमको हटाने में भारत का हाथ है। जब कोई रास्ता नहीं मिला है तब ये करने जा रहे हैं। संभवतः 23 गते को संसद होने जा रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि 23 गते को प्रधानमंत्री भाषण देकर अपनी इस्तीफा देंगे, लेकिन वहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, प्रचंड इस्तीफा नहीं देंगे। यहाँ कहा जाता है कि 76(2) संविधान के धारा 76(2) के अंतर्गत अभी प्रचंड प्रधानमंत्री हैं,
लेकिन अगर ये विश्वास का मत लेते हैं उसमें नहीं होता है तो तब 76(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री के लिए जो सबसे बड़ी पार्टी है यानी कि शेर बहादुर देवबा को आमंत्रित करना चाहिए। तो प्रचंड जी अभी इसी चाल में है कि वो तब तक शेर बहादुर देवबा को मिला लेंगे और शेर बहादुर देवबा मान जाएंगे। तो अब प्रश्न यह है कि क्या शेर बहादुर देवबा अब प्रचंड के इस जाल में फंसेंगे? बहुत मुश्किल से अभी उबर रहे हैं। दूसरी बात देखा तो यह गया है कि भारत हो चाहे शेर बहादुर देवबा हो, उनके लिए देवबा भी बराबर है और केपी ओली भी बराबर है। जब केपी ओली की सरकार थी उस समय भी भारत से तो अच्छा ही संबंध था और इसी चीज़ को शेर बहादुर देवबा ने अच्छी तरह अध्ययन किया है। आखिर बाहर रहकर उनको फायदा क्या है? इससे बेहतर है कि ठीक है 8-10 मंत्री तो होगा नेपाली कांग्रेस का और 1-2 बड़ी पार्टी तो होगी। हाँ, ये कहा जाता है कि 2 बड़ी पार्टी को एक जगह मिलना लोकतंत्र के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में जो प्रतिपक्ष है वो कमज़ोर हो जाएगा। कमज़ोर प्रतिपक्ष में जो सत्ताधारी होता है वो सत्ताधारी को तानाशाह बनने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो ये तो बाद की बात है, लेकिन जो इनका जादुई नंबर था वो आज ख़त्म हो गया। जो 3 बार से ये प्रधानमंत्री बनते आ रहे थे और जो कभी छोटा छोटा दल को, छोटा छोटा पार्टी को फोड़कर इन्होंने अपने मुंह से कहा है कि जसपा नेपाल को हम मैल फोड़े छू। जसपा नेपाल के 8 सदस्यों को, एमपी को फोड़ के अभी मंत्री बनाए हुए हैं, जो इन्होंने स्वीकार किया है। क्या ये जनता नहीं देखती है जो आपके प्रति कितना ईमानदारी है? जनता हर चीज़ देखती है, लेकिन आज जनता भले ही कुछ करे न करे, आपका जादुई शक्ति असफल हो गया है और आप सत्ता से बाहर हो रहे हैं। भले ही ये कुछ दिन प्रधानमंत्री रहेंगे, ये इन्होंने रासपा के साथ गुहार किया है कि आप हमको नहीं छोड़िए। रासपा आज रवि लामेछाने की पार्टी आज इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन वो इनको प्रचंड जी को साथ दे रहे हैं। उनका मंत्री इस्तीफा नहीं दिया है और अभी जसपा नया जो है वो भी इस्तीफा नहीं दिया है। इस तरह देखा जा रहा है कि अब ही कुछ दिन इन प्रधानमंत्री पद पर प्रचंड जी बने रहेंगे, लेकिन इनके पास संख्या बिल्कुल ही नहीं है। अगर कोई वास्तव में करिश्मा नहीं होता है तो प्रचंड को हटना ही पड़ेगा। अब देखिए, जो नेपाल की राजनीति में जो शुरू से दिख रहा है वह वास्तव में आज स्पष्ट हो गया कि एमाले पार्टी के रूप में भले ही शक्तिशाली हो या नहीं हो, लेकिन एमाले के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली वास्तव में बहुत ही ताकतवर है और उन्होंने अपना ताकत दिखा दिया है कि आज कांग्रेस को जाकर गिरना पड़ा है ओली साहब के पास। और ओली साहब को नेपाली कांग्रेस जबकि सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अपना नाम ये आगे नहीं लाया है, चूँकि ये ओली साहब का नाम आगे लाया है। इस शेर बहादुर देवबा अच्छी तरह समझते हैं कि उनके नाम से ओली साहब आने वाले नहीं है। अब जबकि एक समझौता हुई है कि आधी अवधि के लिए ओली साहब बनेंगे, आधी अवधि के लिए शेर बहादुर देवबा बनेंगे। अब देखना यह है कि 1.5 साल बाद होता क्या है। ये कहना अभी उचित नहीं होगा कि 1.5 साल बाद शेर बहादुर देवबा ही बनेंगे। तो मित्रों, मैंने आज तक की स्थिति को कुछ आपके समक्ष रखा, आपने सुना, फिर यह
कल चेंज होगा। आपके समक्ष फिर मैं दूसरा वीडियो के जरिए उपस्थित होऊंगा। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।